रानी और दीवा बचपन की सहेलियां थी। दोनों की शादी एक ही गांव में हो जाती है। रानी की शादी एक गरीब परिवार में होती है और वहां दीवा की शादी एक अमीर परिवार में हो जाती है। रानी का पति खेतों में काम करके अपने परिवार का पेट पालता था और वहां दीवा का पति शहर में एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। उसके पास 2 गाड़ियां थी। रानी मन ही मन अपने आप को कोसती रहती थी कि मेरी किस्मत कितनी खराब है। मैं दीवा से ज्यादा पढ़ी लिखी थी, पर मेरी शादी कितने गरीब परिवार में हुई है। उधर दीवा बस अपने पति के पैसों पर ऐश करती और गाड़ी में घूमती रहती। एक दिन दीवा ने रानी को फोन किया कि चल रानी, हम शहर में कहीं घूमने चलते हैं। रानी कहती है कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं, मैं कैसे जा सकती हूँ। तभी दीवा उसे कहती है कि तेरा पति तुझे पैसे नहीं देता, कितनी गरीब हो तुम। तुम्हारे माता पिता ने कहाँ कर दी तुम्हारी शादी। इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी घर बैठकर बर्तन साफ कर रही हो। तू मेरी तरफ तो देख, हमारी हवेली में 5 नौकर हैं। मैं सुबह अपने मजे से उठती हूँ, सारा काम नौकर करते हैं। नौकर सारा दिन मेरे आगे पीछे मैडम जी करके नहीं थकते। रानी दीवा की बातें चुपचाप सुनती रहती है और कुछ नहीं बोलती और फिर दीवा फोन काट देती है। इतना सब सुनकर भी रानी अपने पति से दीवा के साथ जाने के लिए पूछती है तो उसका पति कहता है कि मैं तुम्हें उसके साथ जाने के लिए कभी मना नहीं करूंगा, पर उससे पैसे लेना भी अच्छी बात नहीं है। फिर रानी बोलती है कि दीवा तो मेरी बचपन की सहेली है। तभी उसका पति कहता है कि अब उसकी शादी हो गई है। जब उसके पति को पता चलेगा कि दीवा रानी को पैसे देती है तो वे हमारे बारे में क्या सोचेगा। रानी नाराज होकर दीवा के साथ घूमने शहर चली जाती है। जब दीवा रानी को देखती है कि उसने पुराने कपड़े डाले हुए हैं तो वे रानी की तरफ देखकर जोर जोर से हंसने लगती है। रानी को शर्म आती है तो वे रोने लग जाती है। फिर दीवा रानी को अपना पर्स बताती है कि ये पर्स मेरा देवर लाया था बाहर से, तुमने कहाँ देखा होगा ऐसा पर्स। रानी कुछ नहीं बोलती। शाम को जब रानी घर आती है तो उसके सास ससुर भी देखते हैं कि रानी दीवा के साथ शहर घूमने गई थी। वे कुछ नहीं बोलते। रानी चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है और कमरे का दरवाजा बंद कर देती है। बाहर से जब रानी का पति आता है तो वे अपनी माँ से पूछता है कि माँ, रानी आ गई क्या। तो उसकी माँ बोलती है कि अभी आई है, अपने कमरे में होगी। रानी का पति जोर जोर से दरवाजा खटखटाता है तो रानी दरवाजा खोलती है और अपने पति के गले लगकर रोने लग जाती है। फिर सारी बात अपने पति को बताती है कि कैसे दीवा ने उसकी बेइज्जती की है। फिर रानी का पति उसे प्यार से समझाता है कि मैंने तुम्हें आगे भी बताया था कि रानी अपनी चादर देकर पैर पसारने चाहिए। तुम्हें अपने घर की तरफ देखना चाहिए कि कैसे मेरा पति दिन रात खेतों में काम करता है ताकि 2 वक्त की रोटी कमा सके। अगर तुम उनकी रीस करना चाहती हो तो तुम भी अपने पैरों पर खड़ी होकर बताओ। रानी को अपने पति की बातें घर कर जाती हैं और कई दिनों तक उसके दिमाग में अपने पति की कई बातें ही घूमने लग पड़ती हैं। वे उसी दिन ही सोच लेती है कि मैं भी कुछ बनकर दिखाऊंगी। रानी अब पढ़ाई में दिन रात मेहनत करने लगती है और कलेक्टर का एग्जाम पास कर लेती है और 2 महीने बाद अपनी नौकरी ज्वाइन कर लेती है। एक बार रानी अपने पति के साथ शहर गई हुई थी। वहां पर वे होटल में खाना खाने के लिए रुकते हैं। तब एक लड़की रानी और उसके पति के पास आती है और बोलती है कि मैडम जी, आप क्या लेंगी। जैसे ही रानी उसकी तरफ देखती है तो रानी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वे दीवा को देखकर हैरान हो जाती है। तब रानी पूछती है कि दीवा, तुम यहाँ कैसे।
तब दीवा बताती है कि मेरे पति ने बहुत सारे पैसे उधार लिए हुए थे, समय पर ये चुका नहीं सके। इन्होंने अपनी हवेली भी गिरवी रख दी। सब कुछ हमारा बिक गया, कुछ भी नहीं बचा हमारे पास, और रोने लग जाती है। रानी दीवा को अपने गले लगा लेती है और बोलती है कि दीवा रो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना कहते ही दीवा वहां से उनका ऑर्डर लेकर चली जाती है। शिक्षा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी किसी की गरीबी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। समय इंसान के जीवन में कैसा आ जाए किसी को पता नहीं चलता। भगवान चाहे तो गरीब को उसकी कुटिया से उठाकर महल में रख सकता है और अमीर को महल से उठाकर कुटिया में रख सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।